Now, in ninth period of standard 9 maths topic set, we continue examples of problem set first. Second example, find the correct option for the given question. Here some sub questions are given. For that sub questions we have to find correct option. First sub question is, which of the following collection is a set? यहाँ पे कुछ कलेक्शन दी है, उन कलेक्शन में से कौन सा कलेक्शन सेट है अपने को बताना है. ए, कलर ऑफ रेनबो. अब रेनबो के कलर फिक्स है, वो तो ना कंपेयर कर सकते ना कम ज्यादा हो सकते, तो ये सेट है. दिस इज अ सेट. सेकंड, टॉल ट्रीज इन द कैंपस. अपने परिसर में चारों तरफ और जो पेड़ होते हैं उसके उनमें से जो टॉल ऊंचे पेड़, अब ऊंचे बोले तो एक कंपैरेटिव है, जो पेड़ अपने को ऊंचे दिख रहे हैं उससे भी कई ऊंचे हो सकते हैं, तो ये कलेक्शन ग्रुप सेट नहीं है. रिच पीपल इन द विलेज, रिच जो टर्म है ये भी कंपैरेटिव है, अमीर गरीब, तो यह भी ये जो कलेक्शन है यह भी सेट नहीं है. इजी एग्जांपल्स इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स होते हैं, किसी के लिए इजी एग्जांपल भी हार्ड होते हैं और किसी के लिए हार्ड एग्जांपल भी इजी होते हैं. तो ये भी कैसा है कि इजी और हार्ड जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अभी पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, तो ये भी उसको अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते. देयरफॉर ये भी सेट नहीं है. तो सेट कौन सा है? कलर ऑफ रेनबो. आंसर में लिखेंगे अपन ए, कलर ऑफ रेनबो. द आंसर. सेकंड सब क्वेश्चन, which of the following represent an intersection W? N means natural number, W means whole number. उनका इंटरसेक्शन मतलब those elements which are present in N and W means in both N and W, दोनों में होनी चाहिए. तो N में क्या होता है? नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे एलिमेंट्स है, और यहाँ पे क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 बहुत, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक. यहाँ पे 1 से लेकर इंफिनिटी तक एलिमेंट्स है, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश. तो देखो आंसर में क्या देगा, कहा दिया है, यह है ए 1 2 3 4 डैश डैश डैश. ये 0 आया, मतलब ये W गया, तो 0 नहीं आएगा इंटरसेक्शन में. ये एक ही एलिमेंट है 0, ए भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट ए भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? ए 1 2 3 डैश डैश डैश. दिस विल बी द आंसर. नंबर थर्ड सब क्वेश्चन, सेट P equal to X such that X is a letter in the word Indian, then which one of the following is set P in listing form? और लिस्टिंग फॉर्म में क्या करते हैं अपन? सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उसको अपन एक ही बार लिखते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एन डी. आई आ गया तो आई फिर से नहीं आएगा, ये, और एन फिर से नहीं आएगा, ये नहीं आ गया, तो क्या आएगा? आई एन डी ए. आई एन डी ए. आई डबल है, एन डबल है, तो एक आई और एक एन नहीं होगा, तो क्या आएगा वहां पे? सिर्फ आई एन डी ए. तो एक आई एन डी ए कहाँ पे एलिमेंट्स? आई एन डी है यहाँ पे, आई एन डी ए यहाँ पे है, यहाँ पे आई एन डी आई ए, ये यहाँ पे ए आई आई डबल लिखे, जैसा लिखा नहीं जाता, और एन डी ए यहाँ पे आई नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी. क्या लिखोगे आंसर में? बी, सेट आई एन डी, ये होगा आंसर. देन फोर्थ सब क्वेश्चन, if T equal to 1 2 3 4 5, सेट है T, एंड सेट M equal to 3 4 7 8, ये सेकंड सेट है.
एम, देन टी यूनियन एम। तो टी यूनियन एम क्या होगा आपने करना है, तो क्या आएंगे अपने टी यूनियन एम में, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन टी और एम, टी में है या तो एम में है। तो इस वक्त क्या करते हैं अपन, सबसे पहले टी के एलिमेंट लिखते हैं और एम में से वो एलिमेंट लिखते हैं जो टी में नहीं है। तो देखो ये आएंगे 1 2 3 4 5, ये तो आएंगे। फिर यहाँ से 3 यहाँ पे आ गया तो नहीं आएगा, 4 यहाँ पे आ गया तो नहीं आएगा, 7 और 8। तो इस यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 7 एंड 8। देखो कहाँ दिया है ये, 1 2 3 4 5 7, यहाँ नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ 5 नहीं है। 1 2 3 4 5 7, यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो इसका आंसर आएगा सी, 1 2 3 4 5 7 एंड 8 इसका आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ 100 पर्सन इन अ ग्रुप, एक समूह में 100 लोग हैं, 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश एंड 43 पर्सन स्पीक फ्रेंच। एक समूह में 100 लोग हैं, 100 में से 72 जो लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं और 43 जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो फ्रेंच बोलते हैं। ईच वन आउट ऑफ 100 स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो 100 में से इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले से जो लोग हैं उनसे एक तो एक ना एक लैंग्वेज किसी न किसी को आती है, चाहे इंग्लिश आती हो, फ्रेंच आती है, इंग्लिश फ्रेंच दोनों आती हो। देन हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश, अपने ये बताना है सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं। दूसरा, हाउ मेनी स्पीक्स ओनली फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं। एंड हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो देखो ये जो है हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये आएगा उनके इंटरसेक्शन में। तो आंसर लिखते पर लेट इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, ये मान लेते हैं इंग्लिश बोलने वाले लोगों का सेट है। देयरफॉर एन ऑफ ई हो जाएगा, कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, 72। एफ सेट ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन, देयरफॉर एन ऑफ एफ हो जाएगा, कितने लोग हैं, 43। देख इस 100 लोगों का ग्रुप है, 100 में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब वो कहाँ आएगा, यूनियन में। देयरफॉर ई यूनियन एफ इक्वल टू आएगा यहाँ पे पर्सन स्पीकिंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज। देयरफॉर एन ऑफ ई यूनियन एफ ये आएगा 100। 100 लोग हैं जो एक न एक भाषा बोलते, अंग्रेजी या तो फ्रेंच। तो अपने को यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू द पर्सन स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ, ये आएंगे पर्सन अपने हाल के, सॉरी यहाँ पे लिख दिए ई यूनियन एफ इक्वल टू सेट ऑफ, यहाँ पे भी ई इंटरसेक्शन इक्वल टू सेट ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ।
देयरफॉर एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ, ये सबसे पहले अपने निकालना है थर्ड क्वेश्चन। तो अपन जानते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू एन ऑफ ई यूनियन एफ। ये फार्मूला है। ए की जगह ई लिखे है और बी की जगह एफ लिखे अपन ने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इन देयर इंटरसेक्शन एंड देयर यूनियन, उसके आधार पर। तो ये कितना दिया है? यह है 72, यह है 43। 72 प्लस 43 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 100। तो क्या हो जाएगा? 100 को इधर लाते हैं अपन, इसको उधर लिखते हैं। तो क्या आएगा? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 72 प्लस 43 माइनस 100। इसको अपन इधर लाए, इसको उधर लगे, इधर लाए तो ये माइनस हो गया, उधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस हो गया। ये कितना आ रहा है? 115 इक्वल टू माइनस 100 इक्वल टू 15। मीन्स अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं, कितने परसेंट है? 50। अब ये हो गया आंसर नंबर थर्ड। ये पूछा है। फिर पूछा है यहाँ पे हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कितने हो जाएंगे? जैसे अंग्रेजी कितने बोलते हैं? 72, 72। उसमें से अंग्रेजी फ्रेंच दोनों बोलने वाले को कम कर देंगे तो अपने आपको आंसर मिलेगा नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश ओनली। तो देयरफॉर number of persons speak only English equal to n of E minus n of E intersection F equal to n of E is 72 minus 15, 72 minus 50, 12 minus 5, 7 carry 1, 57, 57, and this is answer number first. Then number of persons speaks only French equal to n of f minus n of e intersection f equal to, अब ये कितने हैं? 43 फ्रेंच बोलने वाले, 43 माइनस 50 इक्वल टू 13 माइनस 5 इक्वल टू 8 कैरी 1, 4 minus 2 to 28%। आंसर नंबर सेकेंड। तो ये हो गया। अपन यहाँ पे तीनों का आंसर निकाले। ऐसा प्रॉब्लम अपन प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 1.4 में पढ़ चुके हैं एक प्रॉब्लम ऐसे। देन एग्जाम्पल नंबर 4, 70 trees were planted by पार्थ ने, पार्थ ने कितने पेड़ लगाए हैं? 70। and 90 trees were planted by प्रज्ञा, प्रज्ञा ने कितने पेड़ लगाए? 90। on the occasion of the tree planting week, ट्री प्लांटिंग वीक के ओकेजन पर पार्थ ने 70 पेड़ लगाए और प्रज्ञा ने 90 पेड़ लगाए। आउट ऑफ दिस 25 trees were planted by both of them together, तो उन्होंने जितने पेड़ लगाए उनमें से 25 पेड़ दोनों ने साथ मिलकर लगाए हैं। तो ये आएगा उनके इंटरसेक्शन में। देन हाउ मेनी
how many trees were planted by Parth और प्रज्ञा, या और मीन्स दोनों ने मिलकर कुल, वो आएगा यूनियन में। तो यहाँ पे मान के चलो, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आंसर में लेट ये की जगह लिखिए आप n of a equal to 70, number of planted by Parth. N of b, number of plants or number of trees planted by Pragya, it is 90, and both of them together they planted 25 trees, and n of a intersection b equal to 25. This is given, and we have to find n of a union b equal to how much. Then we know n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b equal to n of a is 70 plus 90 minus 25. This is 160 minus 25. Therefore, n of a union b equal to 0 minus 5, 10 minus 5, 5, carry 1, here 3, 6 minus 3, 3, 1, means both of them planted 135 trees. That is equal to, we write 135 trees were planted by Parth or Pragya. Okay. Now, problem number 5th of problem set first. Here, 5th problem is if n of a equal to 20, n of b equal to 28, and n of a union b equal to 36, then find n of a intersection b. ऐसे प्रॉब्लम अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी इसे रिपीट करते अपन. आंसर n of a equal to 20, n of b equal to 28, n of a union b equal to 36, and we have to find n of a intersection b. We know the formula, n of a plus n of b minus n of a intersection b equal to n of a union b. Here n of a is 20, n of b is 28, and we have to find n of a intersection b minus n of a intersection b equal to 36. Then move this n of a intersection b towards right and 36 towards left, and write as by interchanging n of a intersection b equal to, इधर हो गया तो पॉजिटिव, इधर आएगा तो ये नेगेटिव है, 20 plus 28 minus 36, 48, 20 plus 28, 48 minus 36 equal to 12. This is the answer. Therefore, n of a intersection b equal to 12. Then
Example number 6. In a class, 8 students out of 28 have a dog as their pet animal at home. 28 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में क्या है? कुत्ता है. कुत्ता में पालतू जानवर करके कुत्ता है, लेकिन लिखा क्या है? हैव अ डॉग. सिर्फ एक डॉग है, सिर्फ कुत्ता है. 6 स्टूडेंट हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल. और 6 बच्चे हैं जिनके घर में बिल्ली है. और कैट सिर्फ बिल्ली है. 10 स्टूडेंट हैव डॉग एंड कैट बोथ. और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में बिल्ली भी है और कुत्ता भी है. तो कुत्ते होने वाले बच्चे कितने होंगे जिनके घर में कुत्ता है? ये 8 और ये 10. 18 बच्चे ऐसे जिनके घर में कुत्ता है. बिल्ली कितने घरों में है? 6 और 10, 16 घरों में बिल्ली है. और बिल्ली और कुत्ता दोनों रहने वाले कितने हैं? 10. आगे, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम. तो अपने क्या निकालना है? ऐसे बच्चे निकालना है जिसके घर में ना कुत्ता है ना बिल्ली, कुछ भी नहीं है. ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले यूनियन निकालेंगे अपन. वो यूनियन के जो नंबर्स आएंगे उसको 28 में से माइनस कर देंगे. तो आंसर, मान लो जिनके घर में कुत्ता है वो सेट मान लेते हैं डी. लेट डी इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग डॉग एज पेट एनिमल. हैविंग डॉग एज पेट एनिमल. therefore कुत्ता कितने घरों में आएगा? ये जो 8 बच्चे और ये 10 बच्चे. therefore n of d इक्वल टू आएगा 8 + 10 इक्वल टू 18. ध्यान रखना है, n of d कितना हो जाएगा? 8 + 10 इक्वल टू 18. मान के जो c इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स having cat as pet animal at their home. Okay, therefore n of c हो जाएगा, कितने घर में सिर्फ बिल्ली है? 6 और बिल्ली कुत्ता होना है 10. तो कितना हो जाएगा ये? 6 + 10 = 16. और कैट और डॉग दोनों ऐसे कितने हैं? 10. therefore n of D intersection C equal to set of D intersection C equal to set of student having both dog and cat as pet animals at their home, and that is therefore n of D intersection C equal to 10. We have n of D, n of C, n of D intersection C. From this we can find n of D union C. As you know formula, n of D union C equal to n of D plus n of C minus n of D intersection C, and that is equal to n of D is 18 plus 16 minus 10. 18 plus 16, 34 minus 10, that is 24. 18 plus 16, 34 minus 10 equal to 24. Means 24 students have one of the pet animal, either cat or dog or both cat and dog. Then this 24 student should be subtracted from this 24
So 28 students. Then we get the number of students who does not have any of the pet animal. Therefore, number of students do not have a dog or cat as their pet animal. That will be equal to 28 minus n of D union C. That is equal to 28 minus 24 equal to 4 student. 28 minus 24 equal to 4 student. 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में ना बिल्ली है ना कुत्ता है, ना कुत्ता बिल्ला कुछ भी नहीं है. Okay. Then problem number 7. Represent the union of two sets by Venn diagram for each of the following. कुछ सेट दिए नीचे, दो पेयर दिए. ये पहला सेट A इक्वल टू 3, 4, 5, 7 एंड सेट B इक्वल टू 1, 4, 8. सेकेंड एग्जाम्पल है P. सेट P इक्वल टू A, B, C, E, F एंड सेट Q इक्वल टू L, M, N, element EB. और तीसरा सेट दिया है X इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू X such that X is a prime number between 80 and 100. Y such that Y is a odd number between 90 and 100. अब देखो जैसे आंसर, पहला आंसर फर्स्ट. यहाँ पे सेट ये है 3, 4, 5, 7. यहाँ पे है 1, 4, 8. दोनों में कॉमन क्या है 4, वो आएगा इंटरसेक्शन में. तो आंसर पहला एक सेट ए, दूसरा सेट बी, ए इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट 4. बच्चे कौन से 3, 5, 7. यहाँ पे 3, 5 और 7. ये हो गया सेट ए. दूसरा सेट बी में 1, 4, 8. 4 अपन लिख लिया यहाँ पे. ये 1 और ये 8. तो ये हो गया सेट ए और सेट बी का यूनियन. सेकेंड देखो ए, बी, सी, ई, एफ और यहाँ पे है एल, एम, एन, ई, बी. तो कॉमन क्या है यहाँ पे ई. ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, ई. तो ई दोनों में कॉमन है. ये आएगा दोनों के इंटरसेक्शन में. तो सेकेंड एक सेट, ये दूसरा सेट, सेट पहला मान लो P, दूसरा Q. ये दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट कॉमन है E. तो बचा A, B, C, F. A, B, C, F. ए कैपिटल P. हाँ, सेट का नाम है Q. हाँ P. और सेट Q में बचा L, M, N, B. L, M, N और B. ये हो गया दोनों का यूनियन. अब प्रॉब्लम नंबर थर्ड. X such that X is a prime number between 80 and 90. Sorry, 80 and 100. 80 और 100 के बीच के प्राइम नंबर. 80 के बाद में 81 नहीं है, 82 नहीं है, 83 है, 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87, 50 नहीं है, 88 नहीं है, 88, 89, 90, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 16, 97, 98, 99, 100. Means prime number between 80 and 100 are 83, 89 and 97. And then set y. Y is an odd number between 90 and 100. 100, 90 and 100 के बीच के odd numbers कौन से हैं? 91, 92, 93, 95, 97 and 99. अभी जो दो सेट है इसका आपको निकलना है यूनियन. तो दोनों में कॉमन है 97. तो थर्ड इस सेट x, इस सेट y, अच्छा 90, 83, 89, 83, 89. और यहाँ पे 91, 93, 95 एंड 99. ये हो गया दोनों का यूनियन. सही. प्रॉब्लम नंबर 8. राइट सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट. ये नीचे कुछ सेट दी है उसका आपने को सबसेट रिलेशन लिखना है. पहला है एक्स, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, सभी क्वाड्रिलेटरल. वाई, सेट ऑफ ऑल रोम्बस, सभी रोम्बस. सेट ऑफ ऑल स्क्वायर, सेट ऑफ टी, सेट ऑफ ऑल पैराग्राम, सी सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल. अब देखो आंसर में आप यहां से स्टार्ट करोगे पूरा लिखने का सभी आंसर में. तो ध्यान दो, चाहे वो रोम्बस हो, स्क्वायर हो, पैराग्राम हो या रेक्टेंगल हो, ये सभी क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है. तो क्या लिखेंगे पे देखो, ये होगा सबसे बड़ा सेट. तो लिखेंगे अपन y इज अ सबसेट ऑफ x. दूसरा s इज अ सबसेट ऑफ x. Then t is a subset of x. Then v is a subset of x. तो चाहे वो रोम्बस हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो, ये सभी क्या है? क्वाड्रिलेटरल. इसके बाद में स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है, ये सभी क्या है? सभी ना. सर रोम्बस है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है. रोम्बस बोले, स्क्वायर बोले, रेक्टेंगल, ये सभी पैरेललोग्राम है. सभी क्या है? पैरेललोग्राम. देखो क्या लिखेंगे अपन, y इज अ सबसेट ऑफ t, s इज अ सबसेट ऑफ t, p इज अ सबसेट ऑफ t. तो आगे y इज अ सबसेट ऑफ t, S is a subset of T and V is a subset of T. उसी तरह जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है. मतलब S is a subset of V. S is a subset of V. साथ साथ ये जो स्क्वायर है तो लिख दिया अपने भाई का. और कुछ बचा क्या? तो ये है सबसेट रिलेशन. आगे नंबर 9 क्या दिया है? इफ M is any set, M कोई भी सेट है, then write M union phi. अब देखो अपन पढ़ चुके प्रॉपर्टी, कोई भी सेट है उसका यूनियन यदि अपन नल सेट से किए तो वही सेट आता है. देखो लिखेंगे M union phi इक्वल टू M. और दूसरा पूछा है
एज इंटरसेक्शन फाई, यदि कोई भी सेट है उसका इंटरसेक्शन यदि अपन नल सेट से करते हैं तो वो आता है नल सेट। तो पहला आंसर, सेकंड आंसर। नंबर 10, यहाँ पे वेन डायग्राम दीजिए, ये यू है, ये ए है, ये बी है, ये सेट ए सेट बी, और लिखा क्या है, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन सेट। वेन डायग्राम देखना है और इस सेट लिखना है अपने को। आंसर यू, यू में सभी एलिमेंट्स आएंगे, कौन से 1 2 3, अपन लिख लेते हैं इसे 2 3 7 2 3 7 1 5 10 9 8, बच्चे 11 एंड 13, 11 13 हो गया। पहला सेट ए पूछा है, सेट ए में है 2 3 7 1 5, 2 3 7 1 5, 2 3 7 1 5, ये हो गया सेट ए। सेट बी, बी में 1 5 10 9 10 8 9, 1 5 10 8 9, 1 5 10 9 8 8 10 एक ही बात है। इसके बाद में पूछा है ये यूनियन बी, ये यूनियन पूरे एलिमेंट्स आएंगे इसमें कंप्लीट ई, तो ये यूनियन बी इक्वल टू 2 3 7 1 5, 2 3 7 1 5 और 10 9 8, 10 9 8 हो गया। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 5। आप लोग इसे लाइन से लिखना, एक के नीचे एक, ओके। देन लास्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम सेट 1 पॉइंट, प्रॉब्लम सेट 1 आंसर here is, if n of a equal to 7, n of b equal to 13, n of a intersection b equal to 4, then find a union b। ये प्रॉब्लम अपन जैसे ये प्रॉब्लम पढ़े हैं सेम वैसे ही है, इसी की जैसे आपने निकाला है n of a यूनियन b इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं, n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। तो n of a है 7 प्लस 30 माइनस 4, 7 प्लस 30 माइनस 4, ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। दैट्स ऑल, ओके।